आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्न लगा है कि m1 तथा m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा में क्रमशः u1 तथा u2 वेग से गति करती हुई प्रत्यक्ष संघटन करती है। संघटन के पश्चात वेग के लिए व्यंजक लिखिए। मतलब यहाँ से v1 और v2 का यहाँ पे व्यंजक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, v1 और v2 के लिए यहाँ पे व्यंजक लिखना हमें। अब देखिए प्रश्न आगे बोला गया हमें कि भारी पिंड प्रारंभ में विरामावस्था में है। ठीक है, जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा वो क्या है, विरामावस्था में है प्रारंभ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम बनाते इस प्रश्न को तो कुछ इस प्रकार से आपका अवस्था रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्षैतिज सतह है जो कि घर्षण रहित रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए दो पिंड कुछ इस प्रकार से होंगे। पहला पिंड ये आपका ये होगा, दूसरा पिंड आपका कुछ इस तरीके से होगा। अब मान लेते हैं पहला पिंड का द्रव्यमान आपका m1 है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m2 है। ठीक है, और इनकी प्रारंभिक जो गति होगी मतलब वेग, प्रारंभिक वेग u1 रहने वाला है आपका। m1 द्रव्यमान का पिंड का u1 होगा और m2 द्रव्यमान का पिंड का u2 होगा। ठीक है, m2 द्रव्यमान का आपका u2 होगा यहाँ से, तो u2 मैं लिख लूंगा यहाँ से आपका u2। ठीक है, देखिए ये दोनों पिंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे संघटन करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे संघटन होने वाला है। अब संघटन के पश्चात दोनों पिंड जो है इस प्रकार से यहाँ पे गति करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से गति करेंगे तो मैं मान लेता हूँ दोनों की गति जो है एक ही दिशा में है। ठीक है, तो मान लेता हूँ आपका v1 ये होगा और v2 ये होगा। तो मतलब ये आपका m1 द्रव्यमान का पिंड होगा, ये आपका m2 द्रव्यमान का पिंड होगा। अब देखिए हमें प्रश्न में आगे बोला गया था कि क्या होगा यदि भारी पिंड विरामावस्था में है। मतलब यहाँ से हम मान लेते हैं कि m2 जो द्रव्यमान है वो ज्यादा है और m1 भारी नहीं है, वो थोड़ा हल्का है m2 से। ठीक है, तो इससे हमें ये मानना पड़ेगा यहाँ पे कि u2 आपका क्या होगा, u2 आपका 0 होगा। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार यही तो बोला गया है हमें। ठीक है, तो यहाँ से u2 का हमें 0 मानना पड़ेगा। तो आगे हम प्रश्न बनाते हैं। देखिए यहाँ से तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका। देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पे संवेग संरक्षण की, ठीक है, संवेग संरक्षण की, तो कुछ इस प्रकार से होगा आपका। देखिए तो देखिए यहाँ पे कोई बाहरी बल यहाँ पे कार्य नहीं कर रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो सतह है वो क्या है, घर्षण रहित है, इस पे कोई भी घर्षण बल लगने नहीं वाला। तो मतलब यहाँ पे कोई भी बाहरी बल कार्य नहीं करने वाला। यहाँ पे पूरे निकाय की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो क्या होगा, संवेग संरक्षित रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि प्रारंभिक संवेग Pi बराबर होगा आपका अंतिम संवेग Pf के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस प्रारंभिक संवेग की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो इस दोनों पिंड के पास क्या होगा, दोनों पिंड के पास संवेग होगा। ठीक है, तो हो जाएगा देखिए यहाँ से आपका पहले पिंड का यहाँ पे संवेग m1 गुणित u1 होगा। ठीक है, और दूसरे जो पिंड होगा उसका यहाँ पे संवेग हो जाएगा आपका m2 गुणित u2 हो जाएगा। तो देखिए मैं प्रारंभ में बता चुका हूँ आपको कि u2 हमारा क्या है, 0 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा ये वाला पूरा जो मान है आपका 0 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपका बराबर होगा आपका अंतिम संवेग। अब देखिए अंतिम संवेग की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, अंतिम संवेग आपका m1 गुणित v1 होगा इस पिंड के लिए, धन आपका दूसरे पिंड के लिए m2 गुणित u2 आपका दूसरे पिंड का अंतिम संवेग होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से समीकरण बनने वाला है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से m1 वाले पदों को एक साथ ले आते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका। देखिए यहाँ से m1 हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, u1 ऋण v1 होगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका m2 गुणित v2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए ये तो संवेग संरक्षण की बात हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला गया, यहाँ पे प्रश्न में बोला गया हमें कि जो टक्का हो रहा है वो क्या हो रहा है, प्रत्यक्ष संघटन हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि गतिज ऊर्जा क्या रहने वाली है, यहाँ पे संरक्षित रहने वाली है। मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या होगी, अंतिम गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मतलब क्या होगा आपका KEI बराबर होगा आपका अंतिम गतिज ऊर्जा KEF के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे चित्र में, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या रहने वाली है, केवल आपके पहले पिंड के पास होगी, दूसरे पिंड के पास नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे u2 आपका क्या है, 0 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपका प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 m1 u1 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका दूसरे पिंड का 0 हो जाएगा यहाँ से। और अंतिम गति ऊर्जा देखिए यहाँ पे, तो अंतिम गति ऊर्जा क्या होगा, दोनों पिंड के पास होगा, v1 और v2 आपका वेग है दोनों पिंड के पास। ठीक है, तो देखिए हो जाएगा यहाँ से 1/2 m1 v1 की घात 2 धन हो जाएगा 1/2 m2
v2 की घात 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से दोनों पक्षों से 1/2 कट जाएगा यहाँ से, तो कुछ इस प्रकार से आपका समीकरण यहाँ से आने वाला है। m1 v1 u1 की घात 2 बराबर यहाँ से हो जाएगा आपका m2 v1 की घात 2 धन आपका हो जाएगा m2 v2 की घात 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये समीकरण आ जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था कि m1 वाले जो पद थे उनको एक साथ ले आए थे, ठीक है, तो उस प्रकार यहाँ भी करेंगे हम, m1 वाले पद को एक साथ ले आएंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से m1 जो है उभयनिष्ठ निकल जाएगा और अंदर बच जाएगा आपका u1 की घात 2 ऋण v1 की घात 2 बराबर आपका हो जाएगा m2 गुणित v2 की घात 2। ठीक है, अब हम जानते हैं देखिए कि अगर हमारा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से a ऋण b गुणित a धन b लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारा क्या होता है, ये सूत्र होता है। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ये बन जा रहा है यहाँ से और ये आपका b बन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देखिए कुछ इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा आपका m1 उभयनिष्ठ था बाहर में और अंदर में आपका हो जाएगा u1 ऋण v1 गुणित आपका हो जाएगा u1 धन v1। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको और इधर क्या हो जाएगा आपका बराबर, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा आपका m2 गुणित v2 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा समीकरण नंबर ये हमारा 1 था तो ये हमारा 2 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ से समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की यहाँ भी बात करते हैं। तो देखिए समीकरण नंबर 1 व 2 को भाग देने पर क्या, देखिए यहाँ से हमारा जो बायां पक्ष होगा, यहाँ से बायां पक्ष ये होगा हमारा और समीकरण नंबर 1 का बायां पक्ष ये होगा। ठीक है, तो देखिए बायां पक्ष से हमारा m1 कट जाएगा, यहाँ से m1 यहाँ से कट गया और यहाँ से देखिए क्या ऊपर में ये हमारा समीकरण नंबर 1 में u1 ऋण v1 है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, देखिए ये आपका हो जाएगा u1 धन v1 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे हम दाएं पक्ष की बात करते हैं यहाँ पे, तो दाएं पक्ष में देखिए क्या है हमारा, यहाँ से m2 कट जाएगा। ठीक है, m2 कट जाएगा, यहाँ से आपका v2 कट जाएगा। ठीक है, v2 कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे देखिए आपका m2 यहाँ से कट गया था और यहाँ से आपका v2 यहाँ से कट गया तो बचेगा यहाँ पे आपका v2 का मान यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे v1 और v2 में हमने यहाँ पे संबंध निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे v2 और v1 का मान हमें निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से v2 के मान को, जो हमारा v2 का मान हमने निकाला है यहाँ पे, इस v2 के मान को हम क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। तो देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 1 कुछ इस प्रकार से आपका है, देखिए ये कुछ इस प्रकार से आपका m1 गुणित u1 ऋण v1 बराबर क्या है, देखिए यहाँ से आपका है यहाँ पे m2 गुणित v2 है। ठीक है, तो m2 गुणित v2, अब देखिए v2 का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ से, तो v2 का मान हम रख लेंगे यहाँ पे u1 धन v1 आया है हमारा। ठीक है, तो देखिए इसको हम और सॉल्व करते हैं यहाँ से, तो हमें क्या मिल जाएगा, v1 का मान यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा आपका कुछ इस प्रकार से आपका m1 u1 ऋण m1 v1। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका m2 u1 धन हो जाएगा यहाँ से आपका m2 v1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से v1 की जो पद है हमारे उसको एक तरफ ले चलते हैं, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा आपका m1 v1 धन हो जाएगा आपका m2 v1। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा आपका, देखिए इसको हमने इधर ले आया तो ये आपका इधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से m1 u1 धन हो जाएगा, ऋण हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये क्या होगा आपका ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है m2 u1 आपका इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऋणात्मक m2 u1 होने वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम v1 यहाँ पे उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका v1 गुणित आपका हो जाएगा यहाँ पे m1 धन m2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है हमारा, यहाँ से v1 हमारा उभयनिष्ठ निकल रहा है तो यहाँ से हो जाएगा आपका m1 ऋण m2 गुणित आपका हो जाएगा यहाँ पे u1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए v1 का मान क्या आ रहा है यहाँ से, देखिए ये आपका हो जाएगा v1 बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा m1 ऋण m2 भागित आपका हो जाएगा यहाँ से m1 धन m2 और गुणित में क्या होगा यहाँ से आपका u1 का मान होगा। ठीक है, तो देखिए हमें प्रश्न में बोला गया था कि यहाँ पे व्यंजक प्राप्त करना किसके लिए, दोनों वेग के लिए। ठीक है, तो पहला वेग के लिए यहाँ पे व्यंजक हमने प्राप्त कर चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला व्यंजक होगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ से इस v1 का मान क्या करेंगे, ये जो हमने समीकरण यहाँ पे निकाला था ये यहाँ पे रख देंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ से आपका v2 का मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ से, देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा समीकरण बोलते हैं इसको 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 था, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 3 पे v1 का मान रखने पर
मान रखने पर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से होगा आपका, देखिए यहां से कुछ इस प्रकार से होगा आपका कि V2 आपका हो जाएगा, देखिए यहां से क्या था हमारा, ये था आपका V1 धन U1 था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका V1, देखिए ये हमारा है, तो ये हो जाएगा आपका M1 ऋण M2 भागित आपका हो जाएगा M1 धन M2 गुणित आपका यहाँ से हो जाएगा U1 धन U1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम V2 का मान हम निकाल चुके हैं यहाँ से, जो कि हमारा दूसरे पिंड का वेग है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे V1 और V2 का मान यहाँ पे निकाल चुके, U1 M1 और M2 के मान पे निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि हम प्रश्न बोला गया था व्यंजक प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।